बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे से मुतल्लिक। और आज कुछ नए हकायक सामने आए हैं, कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। 2-4 दिन कबल बोतलनुमा यूट्यूबर है, उसकी तरफ से जिस तरह से एक वो सिलसिला चल रहा है शुरू दिन से कि वो इस मुबैना गैंग की तर्जमान बनी हुई है और हर तरह से इनको क्लीन चिट दिलवाने के लिए, कभी वालिदैन के ऊपर तोहमत लगाने के लिए, बहतान लगाने के लिए, कभी वकला की किरदार कुशी करने के लिए, कभी किसी की, तो एक अटेम्प्ट चल रही है हर रोज़। और आप लोग यकीनी तौर पर हर रोज़ चूँकि वो नए इल्ज़ामात के साथ आती है तो आप पिछले इल्ज़ामात को भूल जाते हैं। जैसे 1-2 रोज़ कबल उसकी तरफ से एक नया शोशा छोड़ा गया था कि जिब्रान नासिर ने इस मुकदमे को छोड़ दिया है, फड्डा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, और सब लोगों का ध्यान उस तरफ हो गया। बट उसके बाद जब जिब्रान नासिर 2-3 दिन से उसी मुकदमे के अंदर पेश हो रहे हैं तो आप लोगों में से किसी ने उससे सवाल नहीं किया या हम लोगों में से किसी ने उसका जिक्र ही नहीं दोबारा किया। इसी तरह एक और इस तरह का शोशा छोड़ा गया था कि एक चैट पकड़ी गई है जी, जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उनकी चैट चल रही थी इन मुल्ज़मान के साथ। ये मुबैना ज़हीर गैंग का जो मरकजी किरदार है, इस गैंग के इस मरकजी किरदार के साथ चैट चल रही थी और वो तरले कर रहे थे, वो मिन्नतें कर रहे थे और वो इनको मतलब वो इस तरह की चैट को इस तरह ग्लोरीफाई किया गया, प्रेजेंट किया गया, झूठ की इंतहा थी, बकवास की गई तरह तरह की कि उसके अंदर शायद ऐसी बातें हुई। अब ऑफिशियली उस चैट का सारा भांडा फूट गया है। ऑफिशियली का मतलब यह है कि वो बिल्कुल इदारों के सामने रख दी गई है। वो जो मैसेजेस मेहदी अली काज़मी के फ़ोन पर आए हैं, उनके व्हाट्सएप पर आए हैं, उनको बाकायदा तौर पर इदारों को भेज दिया गया है। और ये कोई उनकी ज़ाती हैसियत में नहीं भेजा गया, उनके वकील जिब्रान नासिर के ज़रिए से एक दरख्वास्त जमा करवाई गई है एंटी वायलेंट क्राइम सेल, जिसको AVCC के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसके तफ्तीशी अफसर शाहनी साहब थे। और इससे पहले जिस महकमे के पास आज तक ये तफ्तीश थी, जिस तफ्तीश का बेड़ा गर्क कर दिया था उस AVCC ने, उनके सामने एक दरख्वास्त रखी गई है। वो दरख्वास्त कुछ यूँ है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सोचा कि अभी मुनासिब नहीं है कि वो सारी चीज़ें रखी जाएँ आप सब लोगों के सामने, क्योंकि अगर वो ज़रूरी होता, मुनासिब होती तो यकीनी तौर पर उसको पब्लिक कर दिया जाता। लेकिन चूंकि उसके अंदर बहुत सारा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं पब्लिक होनी चाहिए, तो इसलिए उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं, जिसका आपको इल्म होना चाहिए, वो ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से कुछ फैक्ट्स बयान किए गए हैं जिब्रान नासिर के मतलब जिब्रान नासिर की वसातत से। जिब्रान नासिर ये दरख्वास्त लिखते हैं महकमा AVCC को, उसको CC करते हैं कुछ ऑफिसर्स को और IG को भी, और ये कहते हैं कि जनाब जिस दिन 21 तारीख को जमानत ली थी आपके पास से इस मुबैना गैंग के जो मरकजी किरदार ज़हीर ने, जिसने हमारी बच्ची को कराची से अगवा करके लाहौर ले जाने वाला काम जुर्म किया हुआ है और अब मुल्ज़म है और बाकायदा तौर पर ज़मानत उसने ली, उसी दिन उसके मुझे ये मैसेजेस आए। उसने मैं समझता हूँ कि थ्रेटन किया, मैं समझता हूँ कि उसने अपनी अथॉरिटी शो की कि मैं यहाँ कराची के अंदर बैठकर कितना मजबूत हूँ। उसमें ज़हीर की तरफ से यह मैसेज किया गया कि आप एक दफ़ा मुझसे मिल लें, आएँ और मुझसे मिल लें, मैं AVCC के ऑफिस में मौजूद हूँ। ये तकरीबन शाम 4-4:15 बजे का मैसेज है जो किया गया मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को इस ज़हीर मुल्ज़िम की जानिब से, इसकी तरफ से कि आप आएँ और मुझे यहाँ पर मिल लें। तो आप सिर्फ पहले यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जिसकी अभी ज़मानत हुई है, अभी उसके श्योरिटी बॉन्ड रहते हैं, अभी उसकी सारी कार्रवाई बाकी रहती है, वो इतना आज़ाद, इतना खुद मुख्तार और इतना ताकतवर है कि वो उस एजेंसी में जिसने उसको इन्वेस्टिगेट करना है उसके दफ्तर में बैठकर कह रहा है कि मुझे यहाँ आकर मिल लें, अगर आपने मिलना है तो मुझे यहाँ आकर मिल लें। उसके बाद उसने कुछ और भी मैसेजेस किए। उसने बाकायदा तौर पर कहा कि ये मीडिया की चीज़ें आपने शुरू की हैं। वो जो चैट का हवाला दिया जा रहा था, असल मकसद आपके सामने रखना ये है कि वो चैट हमारे पास भी मौजूद है, वो चैट हमारे सामने भी मौजूद है। और उस चैट के अंदर जो सबसे ज़रूरी बात है आप लोगों को बताने वाली, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते हैं और आप लोग, मैं जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बात बताई है कि जिब्रान नासिर के केस छोड़ने वाली बात के ऊपर जितने लोगों ने मुझे कॉल या मैसेजेस किए हैं, अगर मैंने उन लोगों को ये जवाब भी दिया है कि अगर आप यही जिब्रान नासिर को करते तो फिर आपको कोई और रिएक्शन मिलता
क्योंकि वो उनको जरूरत नहीं है कि वो किसी को अपना तर्जमान उन्होंने रखा हुआ कि वो मेरे बारे में बताए। अगर उन्होंने छोड़ना है तो वो एक सिंपल अनाउंसमेंट करके केस छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना तो वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी उसके बाद उस चीज के ऊपर बात नहीं की। हमें ये भूल जाता है, हम भी शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं, कि ये कितने बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं लाहौर के अंदर बैठकर, कितनी बकवास की जाती है रात को एक लाइव सेशन के अंदर, और वो सारी झूठ होती है। फिर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग झूठ बोले जाते हैं मुर्गियों के डरबे के पास, और वहां पर भी हम तो सारे झूठ सुनते हैं और उसके बाद हम लोग खामोश हो जाते हैं। हम लोग समझते हैं अच्छा जी आई थी बात, गली चली गई, पता नहीं क्या हुआ। हमें नहीं याद रहता कि दोबारा हमने उस बात को वेरीफाई करना है कि नहीं करना। इसी तरह पहले जिब्रान नासिर वाली बात के बाद ये चैट का झूठ बोला गया कि जी चैट पकड़ी गई है, वो मेहदी काज़मी साहब तो तरले कर रहे हैं, वो फलां कर रहे हैं, वो कहते हैं भी जान तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। तो ये सारी चीजें एक माहौल बनाकर वो बताई गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये चैट के अंदर मेहदी अली काज़मी की तरफ से जीरो रिस्पॉन्स है, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। और ये मुल्ज़म इतना शातिर है कि इसने जो जो चीज़ें उनको भेजता था, वॉइस मैसेजेस भेज रहा था, मैसेज भेजता देखता था, जब उन्होंने सीन कर लिए तो डिलीट कर देता था। इसने ये सोचा कि शायद उनको पता नहीं चलेगा और वो स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखेंगे, लेकिन उसके सबूत मौजूद है, वो हर चीज़ मौजूद है। और जब ज़रूरत होगी और जो प्लेटफॉर्म है, जो फोरम है जहाँ पे मंजर आम पर लाने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर जमा करवा दिया जाएगा। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 2 दिन कबल या तकरीबन 3 दिन कबल आपने और हमने सबने देखा कि बच्ची की कुछ नाजेबा तस्वीर, बेडरूम के मनाजर, कुछ ऐसी तस्वीर वायरल की गई जिनको देख कर अब कोई भी मुनासिब आदमी जो है वो शर्मिंदा हो जाता है, और उसके लिए वो चीज़ें देखना जो है वो मुनासिब नहीं है, वो कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी तस्वीर शेयर की गई। वो जो तस्वीर शेयर की गई, वो तस्वीर आप लोगों तक पहुंचाने से पहले मेहदी अली काज़मी को पहुंचाई गई, उनके मोबाइल के ऊपर सेंड की गई और इस मैसेज के साथ सेंड की गई। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसके लफ्जी मानी में नहीं जाऊंगा। वो मैसेज बज़ाहिर ये था कि आपको मैंने जो चीज़ें भेज रहा हूं ये मेरे पास तो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन ज़ारा के टैब में बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। ये बताया गया है कि हमारे पास ऐसा मवाद अभी बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, हम आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं, बाज आ जाएं, हमारे खिलाफ चलना बंद कर दें, वरना हम ऐसा ट्रेलर दिखाएंगे, ऐसा प्रॉपर ऐसी मूवी लेकर आएंगे कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। इस हद तक इखलाकी गिरावट नजर आई है इस खानदान में, जहां एक तरफ इन्होंने अपनी औरतों को लाहौर के अंदर बिठाकर, इनके एक और नए तर्जुमान हैं, इनके वकील बने हैं, शायद ये नहीं बने पता नहीं, बल्कि इनके वकील का पता नहीं है, लेकिन वो किसी कमसन बच्ची के वकील बनने की अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो उनकी तरफ से इनको क्लियर करने के लिए, इनको क्लीन चिट दिलवाने के लिए एक इंटरव्यूज का सेशन किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, और मतलब कई लोग फिर चले गए हैं, कुछ लोगों ने जाकर तो बाकायदा पर्पसफुली वो लोग गए हैं कुछ चीजें निकलवाने के लिए। कुछ लोगों ने हमसे भी मशवरा किया वहां जाने से पहले, और हमने उनको बताया कि आपने ये सवाल तो जरूर करने हैं, क्योंकि अब आपने जाना है वहां तो ये सवाल जरूर पूछें कि हमें काम आएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसको बाकायदा तौर पर ये आओ देखा ना ताओ और वहां जाकर भागकर ये इंटरव्यूज किए हैं। तो ये जो इंटरव्यूज करवाने वाला प्लान था, ये सारी ये स्टोरी है, लाहौर के अंदर ये एक्टिविटी चलनी चाहिए, कराची के अंदर ये एक्टिविटी चलनी चाहिए, और इधर हम मेहदी अली काज़मी के ऊपर फोन के ऊपर मैसेजेस कॉल्स करके उसको प्रेशराइज करेंगे, और ये सब कुछ करके हम अपना मकसद निकलवाएंगे। अब सब लोगों के सामने हकायक रखना इसलिए जरूरी थे, वो चैट हमारे पास मौजूद है, वो जब जरूरत होगी, जब वो पब्लिक करने का टाइम आएगा उसको पब्लिक किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन चूंकि वो मुतलका इदारों के पास पहुंच चुकी है, जो लोग इसके जिम्मेदारान में शामिल हैं उन लोगों का नाम उनके सामने दे दिया गया है, और बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर की तरफ से पुलिस के सामने ये गुजारिशात पेश की गई हैं कि हजूर ये प्रोसिक्यूशन को इन्फ्लुएंस करने की अटेम्प्ट है और कानून के मुताबिक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब मुल्ज़िमान इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मुद्दई मुकदमा के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, और उससे वो मफाद लेना चाहते हैं, रिलीफ लेना चाहते हैं, उसको पीछे हटाना चाहते हैं। तो ये इस तरह की प्लानिंग चल रही है जो आप तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। मैं अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, हर रोज एक नया झूठ बोला जाता है। इन लोगों की तरफ से पहले कहा गया कि कराची हमने खुद भेजा है, और बाद में रोना पिटना शुरू हो गया। फिर इन्होंने कह दिया हमने तो ज़हीर को भी कराची खुद भेजा है, फिर रोना पिटना शुरू हो गया कि जी 2 दिन हो गए बच्चे वहां गए हुए हैं भूखे प्यासे। अब हालात ये हो रहे हैं कि जब उसने गिरफ्तार होना है तो इन लोगों ने कहना जी गिरफ्तार भी हमने खुद करवाया, उसके बाद जब उसको सजा हो जानी है तो इन लोगों ने कहना ये सजा भी हमने खुद करवाई है। तो ये माइंड गेम है, इन लोगों की बात को समझा करें आप लोग। फौरन उनकी बात के ऊपर जो है वो तैयार हो जाते हैं, जी ये देखें ये मसला बन गया, ये देखें उसने तो ये कह दिया। भाई जिनका काम झूठ बोलना है वो जितने भी झूठ बोलेंगे,
झूठ की तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको पता है कि फ़लाँ शख्स झूठा है तो उसकी किसी बात की तस्दीक करने के लिए कम से कम ऐसी चीज़ें जिस तरह आप लोगों ने जबरान नासिर की वकालत के मुतल्लिक तस्दीक की वो नहीं करनी चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने और रखनी है जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस की है वो पढ़ के सुनानी है आपको। उसके अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो शायद बाकी दोस्त मिस कर गए, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।